हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अगले टेंसेस जो कि हैं नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस और नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा 2 वीडियोस एक्टिव एंड पैसिव पे बनाए जा चुके हैं। पहला वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको देखना है ज़रूर, और दूसरा जो वीडियो है वो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पर है। जबकि ये वाला वीडियो जो है 2 टेंसेस पर, पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस पर है, जो हम आपको आज एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। क्योंकि जो पहला वीडियो है उस पहले वीडियो में ही पूरे एक्टिव एंड पैसिव की ग्रामर और उसके रूल्स को समझाया गया और टेबल बनवाई गई। जब तक आप उसको नहीं देखते, इन सभी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आप पहले प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सबसे पहली वीडियो है, और उसकी जो दूसरी वीडियो है वो भी देखें, और तब आप ये बनाएं, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज हैं जो उसी टेबल और रूल्स के मुताबिक है। अगर उसको नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आप उसको देखें, रूल एंड रेगुलेशंस को जानें, और फिर एक्सरसाइज यहाँ पर आकर करें। जो एक्सरसाइज कराने के साथ साथ हमने आपको एक बार दोबारा उसकी जो है स्ट्रक्चर को, उसके फार्मूले को ट्रिकी मेथड से लिख रखा है, ताकि अगर आप ना देख सकें उन वीडियोस को तो भी आपका कहीं ना कहीं इससे काम चल जाए। लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि फर्स्ट वॉच देम एंड देन कम टू देयर। अगर आप उनको पहले देखकर इस पर आते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ये जो टेंस है ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं भी नाम नहीं लिखा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या फिर वो वाला जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको जब भी कभी एक्टिव से पैसिव में बनाना होगा तो बच्चों कहीं पे दिया नहीं होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस का नाम थोड़ी ना दिया होता है। जब टेंसेस का नाम नहीं दिया होता है तो सीधी सी बात है, हमें बिना टेंसेस के नाम से सीखना है। तो इसलिए जिस तरह से हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसका रीज़न ही यही है कि आप ये सेंटेंसेस को देखकर खुद जानें कि ये इस टेंस का है, ना कि ये कि टेंस को देखकर ये जाने कि इस टेंस का सेंटेंस है और ऐसे बनाया जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में इस तरह से इज़ेमार दिया हो और उसके साथ ये वर्ब प्लस इंग, बस वर्ब प्लस इंग का मतलब आईएनजी फॉर्म, अगर आपके किसी भी सेंटेंस में इज़ेमार के साथ आईएनजी फॉर्म दी हो तो आप जान लें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। जबकि इस सेंटेंस को अगर आप पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आपको उसी हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार के साथ, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती। ये पॉइंट आप नोट रखें दिमाग में कि इन दोनों में ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी और पास्ट कंटिन्यूअस में भी, यानी कि जब किसी सेंटेंस में इज़ेमार में से कुछ आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। तो आप सिंपली जान लें कि उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बदली जानी है, उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेंगे। बट कि क्या करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेंगे? उसकी हेल्पिंग वर्ब सेम रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर सेम रखी गई है, हेल्पिंग वर्ब सेम रखेंगे, बस उसके साथ आपको जोड़ देनी है बीइंग। क्योंकि हर कॉन्टिन्यूअस, 3 कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जो लास्ट वाला तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसलिए 2 आपके सामने हैं। तो इन दोनों में ही आपको क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसके साथ आपको बीइंग जोड़ देना है। अगर इज दी है तो इज बीइंग, एम दिया है तो एम बीइंग, आर दिया है तो एम बीइंग, यानी कि बीइंग जोड़ना है। और उसकी जो ये आईएनजी फॉर्म होगी उसको थर्ड में बदल देना है। वही चीज़ उसमें भी की गई है कि ये जो वॉज वर आया तो वॉज वर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसके साथ आईएनजी फॉर्म। जब आए हों और आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना हो तो सिंपली वॉज वर का वॉज वर रहेगा सेम, ये रहा, लेकिन उसके साथ बीइंग जोड़ देंगे। तो ये जो बीइंग वाला कंसेप्ट है, आप देखेंगे कि इसमें भी है बीइंग वाला कंसेप्ट और इसमें भी है।
यानी कि दोनों ही टेंसेस में बीइंग को जोड़ दिया जाता है और उसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है उस आईएनजी फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। वही रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए है, वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो सिंपली आप याद रखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है आईएनजी फॉर्म के साथ, जो बदली नहीं जाती, उसमें बीइंग जोड़ देंगे जो कि ये जोड़ी हुई है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होती है, जो वाज वर्ब बदली नहीं जाती बल्कि उसके साथ बीइंग जोड़ देते हैं और आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स हैं और उनके साथ में एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। अब पीछे की जब आप वीडियोस देखेंगे तो पीछे के दिए गए एक्सप्लेनेशंस से आपको इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ एक्सप्लेनेशंस मैं इसमें नहीं करने जा रहा, क्योंकि पीछे दोनों वीडियोस में किया जा चुका है। बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना भी अनसुटेबल होगा कहीं ना कहीं। दैट्स वाई विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डू द एग्जाम्पल्स। करते हैं हम एग्जाम्पल्स। तो हमारे सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मनोहर इज़ राइटिंग द पोएम्स। द पोएम्स प्लूरल है, इसको आप आगे लिख लेंगे द पोएम्स, क्योंकि पीछे बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता है। तो ये पोएम्स ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, जबकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो हम इसको कर देंगे द पोएम्स आर। अब इसमें बच्चों आर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह ले चुका है उसके मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है और साथ में लगाना है बीइंग, और बीइंग लगाकर उसकी वो जो आईएनजी फॉर्म थी उसको अब आप थर्ड में कर देंगे। अब ये राइटिंग से हो गई रिटिन, और मनोहर जो कि सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा और इस तरह से लिखा जाएगा मनोहर। तो ये था बच्चों आपका एक्टिव जो कि हो गया पैसिव वॉइस। अब जरा इसकी हिंदी देख लें। मनोहर इज़ राइटिंग द पोएम्स। मनोहर कविताएं लिख रहा है। जब बच्चों इसको पैसिव में बनाया तो इसका हिंदी अर्थ हुआ कविताएं मनोहर के द्वारा लिखी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। देखिएगा, एक्टिव में जब होता है तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से। लेकिन जब पैसिव में चला जाता है तो इसकी पहचान हो जाती है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, इस तरीके से। तो आप इसको कहेंगे मनोहर कविताएं लिख रहा है। जब पैसिव में बन गया तो इसका अर्थ हुआ कविताएं मनोहर के द्वारा लिखी जा रही हैं। याद रहे कि एक्टिव से पैसिव में बदलने पर ये बाई मनोहर आना कंपलसरी है, परंतु ट्रांसलेशन में, अंग्रेज़ी बोलने में, बुक्स में ये ज़रूरी नहीं है कि बाई मनोहर ये सब्जेक्ट पीछे आकर इसी तरीके से आए, ये कोई ज़रूरी नहीं। सिर्फ इतना हो सकता है पोएम्स आर बीइंग रिटेन, कविताएं लिखी जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बदल रहे हैं इसलिए हम सब्जेक्ट को हटा नहीं सकते, इसलिए कंपलसरी आ रहा है। परंतु स्टोरीज़ में, लेसन्स में जब आप अपने बुक्स पढ़ेंगे या स्पीकिंग में, अंग्रेज़ी में बात करने में ये नहीं आने वाली, बाई चांस आएँ तो आ जाएँ। सो सेम एग्ज़ाम्पल इसमें भी हम करते हैं। तो आ हाउस आ जाएगा आपका इधर। अब बच्चों आ हाउस सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा इज़, और बीइंग को जोड़ते हुए आप इसमें जो बिल्डिंग है उसकी थर्ड फॉर्म आप कर देंगे बुल्ट, और इसका सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे और वी से बन जाएगा अस। अब इसकी हिंदी देख लें। दो सेंटेंसेस की इधर से और दो सेंटेंसेस की उधर से हम आपको हिंदी बताएंगे ताकि आप इनके हिंदी के कंसेप्ट को समझें और अपने माइंड को थोड़ा सा बिल्डअप करें। तो बच्चों इसकी हिंदी हुई वी आर बिल्डिंग अ हाउस। हम एक घर बना रहे हैं। जब पैसिव वॉइस हुआ हमारे द्वारा एक घर बनाया जा रहा है। हम एक घर बना रहे हैं, हमारे द्वारा एक घर बनाया जा रहा है। तो ये हुई इसकी हिंदी। अब हम अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ टेकिंग बाथ एट दिस टाइम। वह इस समय स्नान कर रहा है। तो बात इसका ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा बाथ इज़। एक वचन में कंसीडर करेंगे हम बात को। बीइंग टेकन, टेकिंग से टेकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म एट दिस टाइम। सब्जेक्ट जाएगा पीछे, जब ही पीछे जाएगा तो बच्चों ये बन जाएगा हिम। तो इस तरीके से इसकी भी हिंदी अगर हम जाने तो इस तरह से होगी, ही इज़ टेकिंग बाथ एट दिस टाइम। वह इस समय स्नान कर रहा है या फिर वह इस समय नहा रहा है। जबकि पैसिव में बनने पर हो गया कि उसके द्वारा इस समय स्नान किया जा रहा है। देखिए बच्चों अगला देखते हैं। आर यू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो आर के नीचे बच्चों आर रहेगा
इसलिए नहीं कि ऊपर आर था इसलिए नीचे आर, बल्कि इसलिए दीज क्वेश्चंस को हम लिखने जा रहे हैं। और ये जो दीज क्वेश्चंस हैं ये प्लूरल है और इसी वजह से हमने आर को लगाया हुआ है। तो हो जाएगा आर दीज क्वेश्चंस, फिर हम लगाएंगे बच्चों बीइंग, क्योंकि बीइंग हमेशा वर्ब से पहले लगनी है। आप देख सकते हैं ये है वर्ब थर्ड फॉर्म और उससे पहले ही लगनी है बीइंग, तो हो जाएगा बीइंग। और सॉल्विंग जो कि आईएनजी फॉर्म है उसको हम कर देंगे सॉल्व्ड। सब्जेक्ट जाएगा पीछे और बच्चों दोनों ही जगह पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पे जब जाते हैं तो यू दोनों सिचुएशन में सेम रहता है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया। तो इसका अर्थ हुआ आर दीज क्वेश्चंस बीइंग सॉल्व्ड बाय यू, क्या ये प्रश्न तुम्हारे द्वारा हल किए जा रहे हैं। ऊपर था क्या ये क्वेश्चन या ये प्रश्न तुम हल कर रहे हो, क्या तुम ये प्रश्न हल कर रहे हो, क्या ये प्रश्न तुम्हारे द्वारा हल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है वाई आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। तो बच्चों इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव रहेगा और ये रहेगा वाई, और अब हो जाएगा यहाँ पर आर के नीचे इज़, क्योंकि अ सॉन्ग आने वाला है इधर। वाई इज़ अ सॉन्ग, फिर बच्चों लगाएंगे बीइंग, फिर सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है संग, बीइंग संग, और जो जब दे पीछे जाता है तो इसको हम पैसिव वॉइस में देम लिखेंगे। तो इस तरीके से वाई आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, वे एक गीत क्यों गा रहे हैं, और पैसिव में बना एक गीत उनके द्वारा क्यों गाया जा रहा है, या फिर उनके द्वारा एक गीत क्यों गाया जा रहा है। जो लाइन आपके शब्दों में सुटेबल लगे आपको हमेशा वही अर्थ निकालना है। अब है नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है व्हाट इज़ रीना डूइंग नाउ। रीना आज क्या, सॉरी रीना अब क्या कर रही है। तो देखो व्हाट का व्हाट रहेगा, इसके नीचे इज़ रहेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की लैकिंग है। बीइंग लगाएंगे और बीइंग के साथ में जो डूइंग है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे डन। नाव का नाव रहेगा और रीना जो कि सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा इस तरह से, और ये इंटेरोगेटिव बन गया। इसका हिंदी अर्थ हुआ व्हाट इज़ बीइंग डन नाउ बाय रीना। रीना के द्वारा अब क्या किया जा रहा है, रीना के द्वारा अब क्या किया जा रहा है। वाई आर यू ईटिंग दिस, तुम ये क्यों खा रहे हो। तो देखो इसको हम बनाते हैं पैसिव में, तो हो जाएगा वाई इज़ दिस बीइंग, ईटिंग की थर्ड फॉर्म ईटन बाई यू। अब दोनों का हिंदी अर्थ आप देख लें। व्हाट इज़ वाई आर यू ईटिंग दिस, तुम ये क्यों खा रहे हो। इसका जब पैसिव वॉइस बना तो हो गया वाई इज़ दिस बीइंग ईटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा ये क्यों खाया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों, इसमें जब मी को आप इधर लाएंगे तो ये आई बन जाएगा, और आई के साथ बच्चों आपको पहले से पता है एम लगना है तो ये वाला एम लगाएंगे, और फिर हमें आप इसके बाद लगाना है बीइंग, और फिर लगाना है काल की थर्ड फॉर्म जो बच्चों हो जाएगी कॉल्ड। तो कॉल्ड, और ये जो दे है वो पीछे जाएगा और इसको लिखा जाएगा देम। तो इस तरह से इस सेंटेंस की हिंदी हुई दे आर कॉलिंग मी, वे मुझे बुला रहे हैं। जब पैसिव में बनाया आई एम बीइंग कॉल्ड बाय देम, उनके द्वारा मुझे बुलाया जा रहा है। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये स्पीकिंग के तहत और ट्रांसलेशन के तहत, क्योंकि इनके जो पैसिव वॉइस में जो हिंदी अर्थ निकल रहा है ये हम लोग अधिकतर अपनी लैंग्वेज में बोला करते हैं। जैसे हम लोग बात क्या करते हैं, अरे वहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, द क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड देयर, अरे वहाँ पर जो है लड़ाई की जा रही है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस थे। द करप्शन इज़ बीइंग स्प्रेड, तो ये पैसिव वॉइस के हैं। तो इनकी हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है, और जब आप ना समझ पाएँ तो आप इस वीडियो को जो है बैक करके दोबारा सुनें कि किस लाइन की हिंदी क्या बताई, क्योंकि एक्टिव की हिंदी आप लोग बनाना खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। पैसिव की हिंदी को ज़रा कंसीडर कर लें, समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं बच्चों पास्ट के टेंस में। पास्ट के टेंस में भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के टेंस में ही जो हुआ वही उसमें भी होना है, कुछ अलग नहीं होना है। रूल सामने लिखा है, बस फ़र्क क्या होगा, इसमें जहाँ पर इज़ेमार था उसमें वहाँ पर वाज वर होगा, बाद बाकी ऑल द थिंग्स आर द सेम, सब कुछ सेम है। लेट अस डू, करते हैं भाई। ब्रिटिश
वर रूलिंग इंडिया, ये रूलिंग है, रूलिंग का मतलब होता है शासन कर रहे। द ब्रिटिश प्लूरल है, बहुवचन है, आप ये मत समझ लेना द ब्रिटिश एक वचन लग रहा है, यहाँ पे वॉज होना चाहिए, नहीं ये प्लूरल है, द लगने से ये प्लूरल हो गया। इंडिया को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा इंडिया। अब इंडिया सिंगुलर हो गई तो इंडिया के साथ बच्चों इनमें से लगना है वॉज, तो हो जाएगा इंडिया वॉज, और बीइंग लगाकर ये जो आईएनजी है रूलिंग इसको थर्ड में बदल दो तो हो जाएगा रूल्ड। और द ब्रिटिश चला जाएगा पीछे, द ब्रिटिश, ब्रिटिश को कैपिटल में ही लिखेंगे। तो इस तरीके से ये बच्चों था। जरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। द ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया, अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। जब पैसिव बना तो इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश, भारत पर अंग्रेज़ों के द्वारा शासन किया जा रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी पैसिव, जो पैसिव वॉइस बनकर आ रहे हैं इनकी हिंदी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक्टिव की सब जानते हैं पर पैसिव की जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं और एक आप अच्छे और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, जबकि जब तक आपको एक अंग्रेज़ी की डीप नॉलेज नहीं है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है शी वॉज कुकिंग फूड फॉर अस। तो इसमें बच्चों ऑब्जेक्ट आपका फूड रहेगा, जो आप आगे लाएंगे लिखेंगे फूड, एक वचन होगा फूड तो हो जाएगा फूड वॉज बीइंग। ये जो कुकिंग है उसको थर्ड में बदल देंगे तो हो जाएगा कुक्ड, तो हो जाएगा फूड वॉज बीइंग कुक्ड फॉर अस। शी गया पीछे बाई हर, तो इसका भी बच्चों जरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। शी वॉज कुकिंग फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना बना रही थी। जब पैसिव वॉइस में बना, काली लाइन देखें आप ब्लैक कलर में, फूड वॉज बीइंग कुक्ड फॉर अस बाई हर, उसके द्वारा हमारे लिए खाना बनाया जा रहा था। कितना महत्वपूर्ण है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो पैसिव वॉइस सेंटेंस की हिंदी निकल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग रोज़ बात करते हैं और इसीलिए अंग्रेज़ी बोलने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की हिंदी हम लोग समझते हैं पर पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी हिंदी नहीं समझते। इसलिए बहुत सारे सेंटेंसेस को हम अंग्रेज़ी में बोल नहीं पाते, क्योंकि सीधी सी बात है वहाँ पर पैसिव वॉइस की ज़रूरत है। आपको तो वो आ नहीं रहा, आप समझ नहीं पा रहे कैसे बनाएं क्या बनाएं, तो आप सेंटेंस को क्लियर नहीं कर पा रहे। और अगर कोशिश की भी तो पैसिव के सेंटेंस को एक्टिव में बनाने की कोशिश की और गलत कर दिया। खाना बनाया जा रहा था, तो अब आप वहाँ पर जो है इसको एक्टिव की तरह बना देंगे तो आप गलत कर देंगे, जबकि क्या होगा फूड वॉज बीइंग कुक्ड, और आप क्या कर देंगे फूड वॉज कुकिंग, तो अब खाना बना रहा था, खाना अब इंसान हो गया। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है एक्टिव और पैसिव के अंतर को ना समझने पर, और जब तक कि नहीं समझते हैं आप ना ही कभी पूरी स्टोरी ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी इनटू इंग्लिश करना हो, चाहे इंग्लिश इनटू हिंदी करना हो, और चाहे आपको अंग्रेज़ी बोलना हो, दोनों ही इम्पॉसिबल है पैसिव वॉइस के बिना और पैसिव वॉइस की हिंदी को समझे बिना। दैट्स वाई, यही वो कारण है आई एम टीचिंग यू इन बाइलिंगुअल मेथड, हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज़ करते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि उन सभी बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल रहे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों। नेक्स्ट है बच्चों द मिल्क मैन वॉज मिल्किंग द काउज। मिल्क मीन्स दूध भी होता है और दूध दुलना भी होता है। गाय भैंस को जो दुलते हो उसको मिल्क भी कहा जाता है, मिल्किंग। तो ये हो जाएगा द काउज, इधर आ जाएगा बच्चों तो होगा द काउज। काउज प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ लगेगा वर, और फिर बीइंग लगाकर इसमें जो मिल्किंग है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे तो ये बन जाएगी मिल्क्ड, और सब्जेक्ट जो कि है द मिल्क मैन यानी कि दूध बेचने वाला, दूधिया, तो इसको हम लिखेंगे पीछे द मिल्क मैन। डन, ये हो गया सेंटेंस पूरा। तो देखें दूधिया गायों का दूध दू रहा था, या दूध दुलने वाला गायों को दू रहा था। जब इसको पैसे में बनाया तो क्या हो गया, गाय दूधिया के द्वारा दुई जा रही थी या उनका दूध दुला जा रहा था। बड़ा अजीब अजीब लग रहा है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। उसके बाद है ये पीलू। पीलू वॉज राइटिंग अ लेटर, पीलू एक पत्र लिख रहा था। तो जब इसको पैसिव में आप बनाएंगे तो ये होगा अ लेटर वॉज
बीइंग, और फिर हो जाएगा रिटेन, थर्ड फॉर्म जो राइटिंग है ऊपर, रिटेन बाय, और पीलू जो कि नाम है पीछे ले जाएंगे, पी कैपिटल ही रखेंगे, पीलू। तो हिंदी अर्थ देख लें, पीलू एक पत्र लिख रहा था, पैसिव वॉइस में इसकी हिंदी होगी पीलू के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था, या एक पत्र पीलू के द्वारा लिखा जा रहा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वर दे डूइंग चैरिटी। तो देखो वर के नीचे हम लिखेंगे वॉज। क्यों लिखा वॉज? इसलिए लिखा क्योंकि चैरिटी वर्ड को, ऑब्जेक्ट को हम इधर लाने वाले हैं और वो सिंगुलर में है, तो हो जाएगा वॉज चैरिटी। चैरिटी मतलब होता है पुण्य के काम। वॉज चैरिटी बीइंग, और डूइंग की थर्ड फॉर्म डन, और दे चला जाएगा पीछे, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों पीछे देम, बाई देम। तो क्या हो जाएगा? वर दे डूइंग चैरिटी, क्या वे पुण्य का कार्य कर रहे थे? अब यहाँ पर पैसिव में इसका हो गया, क्या उनके द्वारा पुण्य का कार्य किया जा रहा था? दोबारा सुन ले दोनों को, क्या वे पुण्य का काम कर रहे थे? इसका अर्थ हो जाएगा क्या उनके द्वारा पुण्य का काम किया जा रहा था। एक बार आपको फिर बताएं कि बच्चों ये एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलोगे तब ये वाला कंसेप्ट चल रहा है कि बाई ब्रिटिशर्स या बाई के साथ में सब्जेक्ट पीछे जा रहा, लेकिन इंग्लिश बोलने में, स्टोरीज़ में, बुक्स में मोस्टली ये बाई के साथ नहीं आएगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती वहाँ पर। यहाँ पर इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट है, उसको हटा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर बाई के द्वारा ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना बाई ना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वॉज शी मेकिंग कॉफ़ी। तो बच्चों इसका हो जाएगा हाउ वॉज कॉफ़ी बीइंग, मेकिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, बाई हर। तो अब जरा हिंदी अर्थ देखते हैं बच्चों क्या होगा। हाउ वॉज शी मेकिंग कॉफ़ी, वह कॉफ़ी कैसे बना रही थी। जब पैसिव में इसका अर्थ हुआ तो इसका अर्थ हुआ बच्चों उसके द्वारा कॉफ़ी कैसे बनाई जा रही थी। जब आप स्पीकिंग में यूज़ करेंगे, बुक्स में देखेंगे, स्टोरीज़ में यूज़ करेंगे, तो ऐसे ये द्वारा करके थोड़ी ना आने वाला। क्या आएगा? कॉफ़ी कैसे बनाई जा रही थी, इस तरह से आने वाला है। वैसे ऊपर पत्र लिखा जा रहा था, कहानियाँ सुनाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, अत्याचार फैलाया जा रहा था। अब इसमें द्वारा की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ के कंसेप्ट से खुद ही क्लियर हो जाएगा किसके द्वारा। यहाँ पे लिखना कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा किसके द्वारा, बाय हुम। लेकिन जब स्टोरीज़ होगी तो उसमें क्लियर होगा किसके द्वारा। बुक्स में आप लेसन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी क्लियर होगा। जब आप किसी से डिस्कशन कर रहे होंगे, स्पीकिंग, अंग्रेजी स्पीकिंग चल रही होगी आपकी, तब भी आपकी वहाँ पे क्लियरिटी होगी किसके द्वारा, तो वहाँ पर बोलने की और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट राइट नाउ यहाँ पर पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों, बाई हुम। तो हु का बाई हुम कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं पीछे भी आप कई बार कर चुके हैं। तो बाई हुम वॉज, और मी को जब हम उधर से इधर लाएंगे तो हो जाएगा आई, फिर बीइंग, लुक्ड क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी हिंदी अर्थ देखते हैं। हु वॉज लुकिंग मी, मुझे कौन देख रहा था। क्वेश्चन किया, मुझे कौन देख रहा था। पैसिव में उसका क्या अर्थ होता है, कैसे क्वेश्चन करते हैं। बाई हुम, किसके द्वारा। वॉज आई बीइंग लुक्ड, मुझे देखा जा रहा था। किसके द्वारा मुझे देखा जा रहा था, या फिर मुझे किसके द्वारा देखा जा रहा था। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट वॉज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा था। तो बच्चों इसका हो जाएगा व्हाट वॉज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। लिखने में तीनों एक जैसी होती हैं, लेकिन पढ़ने में रीड, रेड, रेड। बीइंग रेड बाई, ही चला गया पीछे, बन गया हिम। तो ये आया आपके सामने, इसका अर्थ देख लें। व्हाट वॉज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा था। व्हाट वॉज बीइंग रेड बाय हिम, उसके द्वारा क्या पढ़ा जा रहा था। वह क्या पढ़ रहा था, उसके द्वारा क्या पढ़ा जा रहा था। तो बच्चों शायद आपको ये लगता हो कि एक्टिव पैसिव आपको आते हैं, बट जिस कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी तीसरी वीडियो है,
उस कंसेप्ट के साथ आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये कई तरीके से बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले कि आपको ट्रिकी मेथड से ईजिली आपको एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक्टिव से पैसिव में ही नहीं, समय को बचाने के लिए सिर्फ एक्टिव से पैसिव में आपको बदल कर दिखाया गया है, बल्कि आपको समझना ये भी है कि पैसिव वर्ब से एक्टिव भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स आएँ तो आप इसमें बदल दें और ये आए तो इसमें बदल दें, एक दूसरे का रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि इसको इसमें तो इसको इसमें। या आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको जो कंसेप्ट बताया है इसका हिंदी का और इसका यूजेज जो बताए हैं कि सिर्फ एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में ही बदलना और मार्क्स हासिल कर लेने के बाद इसको छोड़ देना ये सफिशिएंट नहीं है, बल्कि एक्टिव और पैसिव को डीपली समझना, उनके हिंदी अर्थ को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनको जान लेने के बाद आई एश्योर यू दैट कि आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल फील करेंगे, स्टोरी ट्रांसलेशन में कंफर्टेबल फील करेंगे, और जो आप लेसन्स पोएम्स पढ़ते हैं लिटरेचर में उनको भी समझने में आपके लिए इजी होगा, उनके एक्सप्लेनेशंस करने इजी होंगे, क्वेश्चन राइटिंग जो है इजी होगी, लेटर राइटिंग इजी होगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू इफ़ यू स्टडी डीपली एक्टिव एंड पैसिव। दैट्स इट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आई होप सो कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। दैट्स इट।